हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सोलर इंजीनियर वाला में। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से जो नया बिजली दर निकाला है उसके वजह से सबको परेशानी हो रही है, क्योंकि बिजली बिल महंगा हो गया है, जिसके वजह से सबको परेशानी झेलना पड़ रहा है। और खास करके जहाँ पे पेट्रोल पंप है वहाँ पे बिना बिजली का तो चल ही नहीं सकता। तो और उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है सोलर इंस्टॉल करवाना, क्योंकि डीजल तो ऐसे ही महंगा है और बिजली बिल भी महंगा हो जाएगा, तो उन लोगों को बचत ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसके वजह से यहाँ पे सोलर प्लांट लगाना अनिवार्य हो गया, और प्लस की उस पर सब्सिडी भी मिल रही है। तो इसलिए सोलर और धड़ल्ले से लगना शुरू हो गया है। देख रहे हैं यहाँ पूरा प्लांट हमने लगा भी लिए हैं, और यहाँ पे टेस्टिंग भी कर रहे हैं कि हम जो प्लांट दिए हैं, जो सोलर हम लगाए हैं, उसका VOC क्या है और ISC क्या है। तो यहाँ पे VOC देख रहे हैं कि 44.4 मिल रहा है, मतलब कि VOC अपना अगर 400 वाट का पैनल है, मतलब बहुत अच्छा मिल रहा है। अगर पूरा प्लांट अगर हम इंस्टॉल कर लिए हैं, पूरा स्ट्रिंग बना लिए हैं 8 का, तो उसका जो चेक कर रहे हैं वो भी हमको VOC कितना मिल रहा है, 350 वोल्ट मिल रहा है। मतलब VOC हमारा बिल्कुल सही है, स्ट्रिंग भी पूरा सही है। अब यहाँ पे पूरा जो प्लांट लग गया है, हम देख रहे हैं कि इसका वायरिंग भी कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपको 4 वायरिंग दिख रहा है, जिसमें 2 पाइप के थ्रू आया है, और 2 जो वायर दिख रहा है ब्लैक वाला, वो केबल है। 10 mm का केबल दिख रहा है, जिसमें से एक इनपुट का है और एक आउटपुट का है। इसमें जो 2 PVC पाइप के थ्रू वायरिंग दिख रहा है, इसमें 2 वायर आया है किसका, प्रॉपर अर्थिंग का। अर्थिंग को हम अलग किसी से भी कॉमन नहीं किया, और एक आया है सोलर का। और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 वायरिंग दिख रहा है, जिसमें से एक है अरेस्टर का पाइपिंग के थ्रू हुआ है, और ये जो केबल जो गया हुआ है ये इनपुट आउटपुट का केबल है। मतलब उस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे ले जाने के लिए हमको केबल की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि ये बीच में हैंग भी होगा। देख रहे हैं यहाँ से छड़की से होते हुए ये गया है बाथरूम का, ये टंकी है, टंकी के बाथरूम का गेट है, गेट के ऊपर से फिर इसको डंडा लगा करके हैंग किया है, चूँकि कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से वहाँ हैंग ही करना पड़ता, क्योंकि नीचे में पूरा फ्लोरिंग हो गया है टाइल्स वाला, इसको वो फोड़ नहीं सकते। और उसके बाद वहाँ पे वायरिंग किया है, और यहाँ पे ये जो अर्थिंग किए हैं ये पूरा 3 मीटर का अर्थिंग है, ये पूरा चला गया है कहाँ पे, अपने लाइटिंग अरेस्टर में। इसका भी सेपरेट पाइप के थ्रू वायरिंग किया है, वो इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ के लिए रहेगा और इसमें टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये सब सेपरेट है, किसी से भी किसी का कनेक्शन नहीं है। हम लोग सबका वायरिंग सेपरेट करते हैं, ऐसा नहीं कि सबका वायरिंग घौंच करके एक ही जगह कर दिए ताकि उसमें शॉर्ट लग के सब जल जाए, ऐसा नहीं करते। देख रहे यहाँ से जो 2 केबल ले गए, उसके नीचे से यहाँ पे ये जो पाइप दिख रहा है, इसके होके हमने सोलर का वायर 2 ले गए हैं। इसका अर्थिंग का वायरिंग भी सेपरेट किए हैं, जो इन्वर्टर में कनेक्ट होगा और DC बॉक्स में कनेक्ट होगा, सबका वायरिंग सेपरेट है। और एक अर्थिंग हम दिए हैं सोलर स्ट्रक्चर में, क्योंकि यहाँ पे चूँकि पेट्रोल पंप है तो सबका सेपरेट वायरिंग किए हैं, और 3 अर्थिंग प्रॉपर दिए हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट हैपन ना हो। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग सिविल वर्क पे ज़्यादा फोकस किए हैं, और ये हम लोग लाइटिंग अरेस्टर कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लाइटिंग अरेस्टर यहाँ पे लगाना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे टावर उबर है नहीं। यहाँ पे हमने टोटल यूटीएल का सोलर पैनल लगाए हैं 400 वाट वाला, जिसका जो VOC है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि VOC इसका पूरा 49.71 वोल्ट है, और जो ISC है वो 10.31 एम्पियर है, ठीक है। लेकिन इसका जो VOC और ISC से मतलब नहीं रहता है, इसका मतलब रहता है Vmax और Imax से, कि उसी से इसका जो 400 वाट लिखा हुआ है वो डिसाइड होता है। तो Vmax इसमें लिखा है 42.5 वोल्ट, एंड जो Imax है वो है 9.72 एम्पियर, और इसी से बन के ये हुआ है कितना, 400 वाट। मतलब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 400 वाट आ जाएगा, ओके। और हमको इसी से लेना देना है, 400 वाट का है तो ये कितना पावर हमको मिलेगा वो इसी से मिलेगा, क्योंकि इसमें जो एम्पियर मिलेगा और जो वोल्टेज मिलेगा उसी से हमको पावर मिलता है। इसलिए ISC और VOC सिर्फ उतना ही देर तक मायने रखता है जितना कि हमको सोलर में इन्वर्टर में कनेक्ट करना है। उसके बाद हमको काम आता है क्या, Vmax और Imax। टोटल 8 का एक सीरीज वहाँ से कर लिया पूरा, ये लाइन से आपको पूरा दिख रहा है, एक सीरीज कर लिया है 8 का, और नेक्स्ट यहाँ से पूरा 8 का सीरीज है, और ये पूरा वायर चला गया है 2 in 1 आउट से हमने यहाँ पैरेलल कर लिया, यहाँ पे पैरेलल कर लिया है, ठीक है। और इसको डायरेक्टली हमें इन्वर्टर में ले गए। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था लाइटिंग अरेस्टर, और उसको हमने सोलर से हाइट पे लगाना था, इसके लिए हमने इस स्टैंड का यूज किया है, क्योंकि यहाँ कोई अदर प्लेस ही नहीं था हाइट वाला, इसके वजह से स्टैंड यूज करना पड़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जनरेटर भी है और बिजली का कनेक्शन भी है, तो एक तो बिजली का बिल भी देना पड़ता था, साथ में डीजल की खपत भी होती थी। बट अब ऐसा नहीं है, और यहाँ जो हमने कनेक्शन किया है वो फुल्ली ऑटोमेटिक किया है। जैसे कि यहाँ पे कनेक्शन तो हमने इनपुट ले लिया है, ग्रिड से डायरेक्टली इनपुट लिया है, और आउटपुट हमने डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया, और तीनों का लूप कर चुकी। 3 फेज था कनेक्शन, तो मेंस को हमने लूप कर दिया है, और देख रहे हैं कि न्यूट्रल हमने डायरेक्ट लिया है, ओके।
फ्रेंड्स, इस प्लांट में सबसे खास बात यही है कि यहाँ पे हमने इन्वर्टर का जो आउटपुट है उसका सिंक्रोनाइजेशन किया है किसके साथ, डीजे के साथ, क्योंकि ये पहले से सिंक्रोनाइज था ग्रिड के साथ, लेकिन अब तो हमको बिजली भी बचाना है प्लस डीजे का जो डीजल खपत था वो भी बचाना है, इसलिए ऐसा किया है। तो देख रहे आउटपुट तो हमने डायरेक्ट ग्रिड से ले लिया है, लेकिन इन्वर्टर का जो आउटपुट है उसका कनेक्शन हमने डीजे के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया है कि जैसे ही अपना आउटपुट कटेगा, मतलब सोलर बंद हो जाएगा, अपना इन्वर्टर बैठ जाएगा, तो डीजी ऑटोमेटिक स्टार्ट होना चाहिए। बिकॉज वो स्थिति कभी न कभी तो आएगी ही। मान लीजिए कि सोलर में इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, या लाइट कट गया है, या धूप नहीं है, या मतलब मौसम खराब है, इस केस में ऑटोमेटिक स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए ऐसा किया है। फ्रेंड्स, हम ये भास्कर पेट्रोल पंप पे है। यहाँ पे हम इनको पूरा प्लांट हम लगा करके दे दिए थे, और इनका कहना था कि हम पहले परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, अगर हमको अच्छा लगा तो बाकी रुपये आपको देंगे। तो वही हम इनको दे दिया, चूँकि हम इससे पहले 80% रुपये हम ले चुके थे, लेकिन 20% हम नहीं लिए थे। तो अभी इनको पूरा टेस्ट करके 10 दिन पहले ही दे दिए थे, और अभी ये पूरा चला के देखें, 1 सप्ताह से ज़्यादा ही हो गया। अभी इन सब जानते हैं कि इनका जो एक्सपीरियंस है कैसा रहा। बहुत अच्छा है। पहले ये जो लगा के दिए थे, जिस वजह से लिए थे कि हमको आपको जनरेटर स्टार्ट करना पड़ा जब लाइट कटता था तब, उसके बाद लाइट जब कट गया, आज जब डीजी चलाते थे उसमें आपका डीजल जलता था। अब वो सब प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। नहीं, अब ऐसा कुछ वो सब स्टार्ट करना नहीं पड़ रहा है, सारा कुछ ओके है। मतलब ये लग जाने के बाद आपका बिजली भी बचत हो रहा है, अपना डीजी स्टार्ट नहीं करना पड़ रहा है, मतलब कुछ एचआर भी नहीं करना पड़ रहा है, सारा झंझट दूर हो गया है। सर्विस हमको आप अच्छा दिए हैं, बहुत अच्छा सर्विस मिला है। जी। फ्रेंड्स, इस प्लांट के लोकेशन की बात करें तो ये मुसहरी ब्लॉक से जस्ट 1 किलोमीटर आगे भास्कर पेट्रोल पंप है एचपी का, वहाँ पे प्लांट लगा है। अगर आप लोग नियर बाई है तो जाके आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि कैसे कैसे प्लांट लगाए हैं। और ये प्लांट यूटिल के डिस्ट्रीब्यूटर जो है अपना पावर प्लांट है, उनके द्वारा लगाया गया, हम लोग सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, और इसका सर्विस भी यहाँ पे लोकल मिल जाता है।